Hello students, in today's video lesson we will do some numerical problems on the mirror formula. So before we solve some numerical problems on the mirror formula, let me tell you the sign convention once again for a mirror formula, how the magnification gives the nature of image formation, and where does the image distance would be taken as negative and where does we take it पॉजिटिव। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक टेबल बना रहा हूँ। उस टेबल से हम लोग सब समझ जाएंगे कि कब आपको इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव लेनी है, कब इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आएगी, कब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लेनी है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस टेबल के अंदर सबसे पहले मैं इधर एक कॉनकेव मिरर इंक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपके पास कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है? ओके, इधर मैं डिफरेंट क्वांटिटी लेता हूँ। लेट मी से पहले मैंने ले लिया इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव इन बोथ द कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर दोनों के अंदर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसी ली जाएगी? नेगेटिव ली जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस कैन बी, हम यहाँ पे लिख देते हैं, इमेज डिस्टेंस कैन बी नेगेटिव और कैन बी पॉजिटिव इन कॉनकेव मिरर। ठीक है, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है। और स्पेसिफिकली बोलूँ तो मैं ये कहता हूँ कि इमेज कॉनकेव मिरर है, 6 केस पढ़े थे आपने इमेज फॉर्मेशन के। उन 6 केसेस में से 5 केसेस के अंदर इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आती है कॉनकेव मिरर के केस के अंदर, और एक केस के अंदर, ये 1 केस, ठीक है, एक केस के अंदर इमेज डिस्टेंस क्या आती है? पॉजिटिव आती है। ओके, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज डिस्टेंस ऑलवेज कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, हरदम कैसी आएगी? पॉजिटिव इमेज आएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है, आप लोग नेक्स्ट ले लेते हो, मान लेते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हम लोग पॉजिटिव लेके चलेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन है वो हमने बता दिया। मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है सिंपल हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर है, और एक होता है माइनस ऑफ रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो सिंपल है, मैं सिंपल बोल देता हूँ दोनों केस के अंदर। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आती है, ठीक है, इफ मैग्निफिकेशन कम्स आउट टू बी पॉजिटिव इन कॉनकेव मिरर, देन द इमेज फॉर्म्ड वुड बी इरेक्ट एंड वर्चुअल। इमेज फॉर्म कैसी होगी? इरेक्ट इमेज बनेगी और वर्चुअल। और अगर इमेज सेकंड केस क्या है, अगर आपके पास मैग्निफिकेशन कॉनकेव मिरर के केस के अंदर नेगेटिव आता है, तो इमेज फॉर्म वुड बी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो आपके पास रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। क्लियर है? उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या बोलते हो, लीनियर मैग्निफिकेशन है वो हरदम पॉजिटिव आता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। कॉन्वेक्स मिरर हरदम इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया, फोकल लेंथ हो गया, मैग्निफिकेशन हो गया। ठीक है, और हाइट ऑफ इमेज हो गई, तो हमने वो बता दिया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को आप पॉजिटिव लगो, वेदर इट इज इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, दोनों में लिया जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज है वो नेगेटिव भी आ सकती है और पॉजिटिव भी आ सकती है कॉनकेव मिरर के केस के अंदर, और हाइट ऑफ इमेज ऑलवेज कम्स आउट टू पॉजिटिव इन कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के केस में एकदम पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स को कंडक्ट करने के लिए, न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है सारी की सारी। ठीक है, इन्हीं से आप इजीली न्यूमेरिकल को क्या कर पाओगे? सोल्व कर पाओगे। ठीक है, फॉर्मूले बेसिकली जो यूज होंगे वो फॉर्मूले मिरर फॉर्मूला होगा। मिरर फॉर्मूला आपको पता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u के बराबर होता है। ठीक है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको राइट डाउन कर चुका हूँ, यहाँ पे देखो। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक फॉर्मूला, एक रिलेशन ये भी आता है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये होता है, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले, ये जो एनसर्कल कर रखे हैं, ये 3 फॉर्मूले यूज होंगे, और साइन कन्वेंशन में ऑलरेडी राइट डाउन कर चुका हूँ। इसको नोटबुक में भी आप नोट डाउन कर लेना किसी जगह के ऊपर। ठीक है, और इसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले रहे हैं। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या गिवन है? ए 4.5 सेंटीमीटर निडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल है वो कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है,
उसके उस न्यूमेरिकल के अंदर एक निडल है, उस निडल को ऑब्जेक्ट माना गया है, तो हाइट ऑफ निडल इज गिवन एज 4.5 सेंटीमीटर and the distance of that needle from the convex mirror is given as 12 centimeter. तो मैंने बताया था object distance would be taken as negative both in convex mirror as well as concave mirror. Okay, and the focal length of convex the convex mirror is given as 15 centimeter. आपको बताया था convex mirror focal length का अर्धम क्या लेना है, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की आपको अर्धम क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। ठीक है, तो आपको बताना है गिव द लोकेशन ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन। आपको दो चीज़ें बतानी है, एक तो लोकेशन ऑफ इमेज जब ये बताना हो तो इमेज डिस्टेंस निकालना होता है, और एक इस फॉर्मूले के अंदर, इस न्यूमेरिकल के अंदर आप मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फाइंड आउट करोगे। ठीक है, ये फाइंड आउट करने के बाद फाइनली आपको बताना है डिस्क्राइब व्हाट हैपन्स एज द निडल इज मूव्ड फार्दर फ्रॉम द मिरर। अगर पहले मान लेते हैं वो जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ रखा हुआ था, ठीक है, इस पोजीशन पे रखा हुआ था ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेट वी से एल पोजीशन पे रखा हुआ था। नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज मूव फार्दर अवे फ्रॉम द मिरर। ये ऑब्जेक्ट है ना, वो एल से और एम पोजीशन पे मैंने शिफ्ट कर दिया, तो इसकी इमेज डिस्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, मतलब इमेज दूर जाएगी या नज़दीक जाएगी ये बताना है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन है बेसिकली इसके अंदर, 1 बाय 1 हम इनको सोल्व करते हैं। तो पहले हम निकाल रहे हैं इमेज डिस्टेंस। ठीक है, इमेज डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए सिंपल हम लोग मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u के बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ से हम लोग 1/v फाइंड आउट करेंगे, तो 1/v आ जाएगा आपके पास 1/f माइनस 1/u के बराबर। ठीक है, तो 1/v एज इट इज हो जाएगा 1/ फोकल लेंथ इज गिवन एज प्लस 15 सेंटीमीटर। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज गिवन एज -12। ठीक है, तो यहाँ आप लिख दोगे 1/-12 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको आगे सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा 1 + 1/1/15 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1/15, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/12 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे। लेट वी से एलसीएम आ जाता है इसका 60 के बराबर, 15 4 × 60 होता है, और 12 5 × 60 होता है। ओके, तो इसको आप सोल्व करोगे, तो सोल्व करने के बाद आ जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा, तो कंप्लीट हो जाएगा 9/60 के बराबर। तो इमेज डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास 60/9 के बराबर। ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास इमेज डिस्टेंस हो जाएगी 6.7 सेंटीमीटर के बराबर, क्योंकि आपकी इमेज पॉजिटिव आई है। तो ये बात ध्यान में उस टेबल में बताना भूल गया था कि जब भी इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आती है, द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। ठीक है, जब भी इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आती है, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनती है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का हमने फॉर्मूला बताया था, वन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक फॉर्मूला लिखते थे आप लोग माइनस इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो नेगेटिव आपने एज इट इज ले लिया, इमेज डिस्टेंस आपने कैलकुलेट किया है प्लस 6.7 सेंटीमीटर के बराबर। ध्यान देना, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप ये फॉर्मूला लिखते हो -v/u, तो इस फॉर्मूले के अंदर ये माइनस एज इट इज रहेगा, उसके बाद v और u के ऊपर आप साइन कन्वेंशन लगाओगे। तो जैसे v आपका पॉजिटिव 6.7 सेंटीमीटर आया, तो मैंने पॉजिटिव लिख दिया, डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपकी -12 सेंटीमीटर ले रखी थी, तो -12 लिख दिया। ठीक है, इट इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर देता हूँ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होती है 4.5 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ इससे और इससे आपको कैलकुलेट करके इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो इमेज डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास। ठीक है, इमेज हाइट आ जाएगी आपके पास प्लस 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगेन एक और फॉर्मूला आ गया आपके पास, जब भी हाइट ऑफ इमेज या इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आती है, द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज इरेक्ट एंड वर्चुअल, तो हरदम इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस हो गया, आप हाइट ऑफ इमेज आ गई आपके पास। अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्या चीज़ दे रखी थी न्यूमेरिकल में कि व्हाट वुड हैपन इफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन फार अवे फ्रॉम द मिरर। जितना आप ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाओगे मिरर से, द इमेज विल गो फार्दर अवे। ठीक है, इमेज भी दूर जाएगी। मान लेते हैं पहले इस एल पॉइंट के ऊपर था, तो इमेज यहाँ बन रही थी, लेट वी सी। ठीक है, व्हेन एल पॉइंट के ऊपर था जब ऑब्जेक्ट, तो इमेज यहाँ बन रही थी, लेट वी से एल डैश पॉइंट के ऊपर, और व्हेन द ऑब्जेक्ट इज टेकन फ्रॉम एल टू एम पॉइंट, द इमेज फॉर्म्ड इज एट, लेट वी से एम पॉइंट के ऊपर इमेज बन रही है। ठीक है, तो हम बोलेंगे एज द ऑब्जेक्ट इज टेकन फार्दर अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, द इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल ऑल्सो गो अवे फ्रॉम द मिरर। वो भी मिरर से दूर जाती है टिल द ऑब्जेक्ट रीच्ड एट द फोकस, मतलब फाइनल इमेज
कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जहाँ बन सकती है वो पॉइंट क्या होता है, फोकस पे होता है। और क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट को दूर ले जाया जाता है मिरर से, द साइज ऑफ इमेज डिक्रीजेज, साइज ऑफ इमेज डिक्रीजेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज टेकन, साइज ऑफ इमेज डिक्रीज व्हेन ऑब्जेक्ट इज टेकन अवे फ्रॉम द मिरर, जब ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर ले जाते हैं, द साइज ऑफ इमेज डिक्रीज, इमेज का साइज डिक्रीज हो जाता है। और फाइनल जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होती है कॉन्वेक्स मिरर में, वो प्रिंसिपल फोकस के ऊपर हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल था। मूविंग ऑन टू द सेकंड न्यूमेरिकल, देखो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपके पास एन इरेक्ट इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब आपके पास दे रखा है इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, ये न्यूमेरिकल में गिवन है। क्लियर है? ओके, इज ऑब्टेन बाय ए कॉनकेव मिरर। ये जो इमेज की हाइट 3 टाइम ज़्यादा ये ऑब्जेक्ट की हाइट से, ये कौन से मिरर से ऑब्टेन की गई है, कॉनकेव मिरर से ऑब्टेन की गई है। तो गिवन इज कॉनकेव मिरर गिवन है आपके पास। ठीक है, ओके। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, उस कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दे रखा है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 36 सेंटीमीटर के बराबर। आपको पता है कॉनकेव मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, तो फोकल लेंथ निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। और आप याद रखना, फोकल लेंथ कम्स आउट टू बी नेगेटिव, या फोकल लेंथ इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर, तो वो आ जाएगा आपके पास हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज 18 सेंटीमीटर। ये भी गिवन है। आपको निकालनी है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट निकालने मतलब यू की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को करने के लिए हम लोग पहले मैग्निफिकेशन, वी नो दैट द मैग्निफिकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर इज गिवन बाय द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे देते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, इसमें दे रखा है एन इरेक्ट इमेज। ठीक है, ये क्वेश्चन स्टार्ट होता था इरेक्ट इमेज है। इरेक्ट का मतलब हर इरेक्ट इमेज वर्चुअल होगी, और हमने बताया था वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन हरदम पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन यहाँ पे ये पॉजिटिव लिख देता हूँ। हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो है 3 टाइम्स द हाइट ऑफ इमेज है 3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ये कैंसिल हो गए, तो आपके पास मैग्निफिकेशन आ गया +3 के बराबर। ठीक है, इसी मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता था माइनस इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ से हम लोग लेट मी से v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो v आ जाता है आपके पास -3u के बराबर। ठीक है, इस इक्वेशन, मैग्निफिकेशन वाली इक्वेशन से मैंने ये निकाल लिया। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज गिवन, तो हम यूजिंग मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आपको निकालना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो 1/, फोकल लेंथ हम लिख देते हैं -18 सेंटीमीटर, इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई इमेज डिस्टेंस इज -3u। ठीक है, इमेज डिस्टेंस आपको 3u लेनी है। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप एज इट इज छोड़ देते हो u के बराबर, 1/u ऑलरेडी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे। ठीक है, तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है, हरदम नेगेटिव होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपने ले लिया, तो नेगेटिव आनी चाहिए, तो इसको सोल्व कर देते हैं। तो -1/18 हो गया आपके पास। ठीक है, इसका एलसीएम लिया तो 3u एलसीएम आ जाएगा, -1 ऊपर चला जाएगा, +3 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 - 1 दैट इज 2/3u के बराबर। क्लियर है, तो आपके पास आ गया सोल्व होने के बाद -1/18 इज इक्वल टू 2/3u। ओके, ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा -3u इज इक्वल टू 36 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, u की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, तो u आ जाएगा -36/3 दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गई आपके पास -12 सेंटीमीटर। इट मीन्स व्हेन द फॉर कॉनकेव मिरर when the object is placed at 12 centimeter, the image having the focal length of that concave mirror is given as -18 centimeter. In that case, height of image comes out to be 3 times the height of object. यही आपको फाइंड आउट करना था, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल के दिखानी थी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया आपके पास 12 सेंटीमीटर के बराबर, और हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हरदम नेगेटिव लेते हैं। तो अगर ये नेगेटिव आई है ना, तो ये एक तरीके का आंसर वेरिफिकेशन भी है कि जो आपने न्यूमेरिकल किया है वो करेक्ट है, वो न्यूमेरिकल बिल्कुल क्लियर है। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आपके पास एक कोन के एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कोन के मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक आपके पास कोन के मिरर बना हुआ है, ऐसे
इस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ गिवन है, लेट वी से ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया इस कॉनकेव मिरर का, यहाँ आपने फोकस ले लिया, यहाँ लेट वी से सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ठीक है। तो फोकल लेंथ ऑलरेडी गिवन है इस कॉनकेव मिरर की कितने के बराबर, 20 सेंटीमीटर के बराबर। तो फोकल लेंथ को लिख देता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक। फोकल लेंथ क्या होती है, एक डिस्टेंस होती है प्रिंसिपल फोकस से और पोल के बीच में। तो फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर इज ऑलरेडी गिवन एज 20 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन वी टेक इट एट -20 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास गिवन है द इमेज फॉर्म्ड इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये कॉनकेव मिरर जो इमेज बनाता है वो 3 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज इज 3 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ओके, तो आपको बताना है कैलकुलेट 2 पॉसिबल डिस्टेंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है जिसके अंदर हाइट ऑफ इमेज 3 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आई है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की 2 कंडीशंस के लिए भी हो सकती है। मान लेते हैं एक u1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगी, एक u2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगी। इन दोनों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के ऊपर होगा क्या होगा कि इमेज डिस्टेंस या इमेज हाइट 3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आएगी, ठीक है। तो आपको 2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी है जहां मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स हो, या ये बोलोगे आप लोग हाइट ऑफ इमेज 3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट वी से मैग्निफिकेशन को हम डिफाइन करते हैं m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस गिवन कंडीशन द मैग्निफिकेशन ऑफ concave mirror can be taken as 3 and it may be taken as plus minus 3. What is the meaning of plus minus 3? Because in this numerical it is not given that the image formed is erect or virtual or real or inverted. ये बता नहीं रखा है इस numerical में। तो image magnification can be positive 3 और can be नेगेटिव 3, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन एक बार आप पॉजिटिव 3 लेके सोल्व करोगे कंप्लीट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को, एक बार -3 लेके सोल्व करोगे, तो आपके पास 2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगी। तो फर्स्ट लेट मैं सोल्व कर रहा हूं टेकिंग मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू +3। अगर आपने +3 मैग्निफिकेशन माना तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता था -v/u। उसके अकॉर्डिंग आपके पास इमेज डिस्टेंस आ जाएगी -u/3 के बराबर लगा लो आप, ठीक है। इमेज डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास यहाँ पे -3u के बराबर। ओके, अब आप इमेज मिरर फॉर्मूला यूज कर दोगे, इसके अकॉर्डिंग 1/f इज इक्वल टू 1/v + 1/u होता है। फोकल लेंथ इज ऑलरेडी गिवन इन दिस न्यूमेरिकल दैट इज -20 सेंटीमीटर, ठीक है। इन प्लेस ऑफ इमेज डिस्टेंस वी विल कीप द -3u plus object distance will remain same, that is 1/u. -20 will be kept same, whereas the LCM of -3u and u comes out to be -3u. So instead of -3 you will keep 1 and from u it will become -3, ठीक है। यहाँ पे -3 हो जाएगा। इसको आप सोल्व करोगे तो आ जाएगा आपके पास -2/3u के बराबर, ठीक है। ये आ जाएगा -2/3u, और आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा -1/20 दैट इज फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, इट इज इक्वल टू -2/3u के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? इसको आप सोल्व करोगे तो मैग्निफिकेशन देखो क्या आएगा आपके पास। सुनना, आप 2 तरीके से कंसिडर करोगे इस न्यूमेरिकल को, देखना। एक आपने लिया इमेज डिस्टेंस -3u ले लिया, ठीक है। तो यहाँ इमेज डिस्टेंस अगर -3u आया है आपके पास, तो यहाँ आपने इमेज डिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। इमेज डिस्टेंस की वैल्यू पुट करने के बाद आ गया आपके पास -1/20 इज इक्वल टू आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को 1/u को आपने एज इट इज रखा, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ गया, इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास देखो -1/20 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और ये आ गया -3u + 1/u के बराबर, ठीक है। आपने एलसीएम ले लिया, 3u एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और यहाँ आ जाएगा +3, ठीक है। इसको आप सोल्व करोगे, ये मिस्टेक हो गई थी देखना इसमें, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करोगे तो ये सोल्व करने के बाद आएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा 2/3u के बराबर, और 2/3u आ गया आपका -1/20 के बराबर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3u इज इक्वल टू -40। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गई आपके पास, जहाँ पे हाइट ऑफ इमेज कम्स आउट टू बी 3 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो आ जाएगा -40/3।
तो -40/3 वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गई जिसको आप u1 बोल रहे थे, उसके ऊपर हाइट ऑफ इमेज 3 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आएगी। तो पहली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गई -30/u जब आपने मैग्नीफिकेशन को पॉजिटिव लिया। ठीक है, इन द सेकंड केस, ठीक है, ये केस फर्स्ट था आपको, तो केस फर्स्ट लिख देते हैं हम लोग इसको। ठीक है, यहाँ हम लोग केस सेकंड ले रहे हैं। केस सेकंड के अंदर मैग्नीफिकेशन हम लोग लेके चल रहे हैं m = -3 के बराबर। ठीक है, तो इसका एक और फॉर्मूला हो जाएगा -v/u, उसके अकॉर्डिंग v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3u के बराबर। ठीक है, अगर इमेज डिस्टेंस हम +3u यूज करते हैं तो उस केस के अंदर फोकल मिरर फॉर्मूला हो जाएगा 1/f = 1/v + 1/u के बराबर। 1/f आपके पास गिवन है, फोकल लेंथ इज -20 सेंटीमीटर which is equal to 1 by image distance is taken as +3u whereas the object distance will remain same 1 by u। ठीक है, -1/20 एज इट इज रहेगा। फिर से इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ +3 आ जाएगा, यहाँ कंप्लीट हो जाएगा 4/3u के बराबर। फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -3u = 80 के बराबर। तो आपकी सेकेंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गई, जहाँ पे आपके पास इमेज है वो 3 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आता है, वो सेकंड डिस्टेंस आ गई आपके पास -80/3 के बराबर। ठीक है, तो आप नाउ यू हैव 2 पॉसिबल ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस वेयर द इमेज हाइट ऑफ इमेज कम्स आउट टू बी 3 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस यही आपको फाइंड आउट करके दिखाना था थर्ड न्यूमेरिकल के अंदर।